हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है रोटेशनल डायनेमिक्स से और डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी आप कह सकते हैं। जेई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं। द सेंटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। बच्चों, ये एक स्प्रिंग है, करेक्ट, और ये एक डिस्क है। बच्चों, इस स्प्रिंग के जो एक एंड तो फिक्स है, ये एक रिंग है। बच्चों, रिंग के इस एंड पे तो है जी ये स्प्रिंग का ये वन एंड फिक्स है और दूसरे एंड के ऊपर एक डिस्क है विच कैन रोल। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये रोल हो सकती है, करेक्ट। हाँ, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड ऑन द पेरीफेरी ऑफ द रिंग। इस रिंग की पेरीफेरी पे यहाँ अटैच्ड है ये वाला एंड, करेक्ट। बोथ द रिंग एंड द डिस्क आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ये इस सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर है। जो स्प्रिंग, ये डिस्क और ये स्प्रिंग सेम वर्टिकल प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। बोथ द रिंग एंड द डिस्क, करेक्ट, सेम प्लेन। डिस्क और रिंग दोनों का एक ही प्लेन है, ये वाली रिंग है, करेक्ट। द डिस्क कैन रोल अलॉन्ग द इनसाइड पेरीफेरी ऑफ द रिंग। बच्चों, ये केवल है जो ध्यान रखना, ऐसे इस टाइप से है जो रोल कर सकती है, इस टाइप से या फिर इस टाइप से रोल कर सकती है और ये स्ट्रेच्ड होगी या कंप्रेस्ड होगी, करेक्ट, विदाउट स्लिपिंग नहीं है। द स्प्रिंग कैन ओनली बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द रिंग फॉलोइंग द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को ओबे करती है ये स्प्रिंग, हुक्स लॉ F=-kx वाला। इन इक्विलिब्रियम द डिस्क इज एट द बॉटम ऑफ द रिंग। इक्विलिब्रियम में यानी इनिशियली है जो ये रिंग है जो बॉटम के ऊपर है। ये रिंग है जो कहाँ सेट है, रिंग का ये वाला डिस्क जो वाला जो एंड है वो कहाँ, बॉटम पे है। बच्चों, बॉटम मतलब बिल्कुल है जो ये वर्टिकल है, वर्टिकल रेडियस उससे अटैच्ड है बॉटम में। अज्यूमिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क इज रिटन एज। अब बच्चों, ये इसको अगर आप इस टाइप से छोड़ देते हैं या इस टाइप से जो यहाँ लाके छोड़ देते हैं तो बच्चों ये रिंग है जो रोल करती हुई है जो यहाँ आएगी और इसके बाद है जो अपने मोमेंटम के कारण है जो फिर आगे तक जाएगी, इसके बाद फिर वापस रोल करती हुई यहाँ आएगी, फिर यहाँ तक जाएगी। इस टाइप से ये ऑसिलेशंस करती है। ध्यान रखना, इस वाली लाइन के अलोंग, ये वर्टिकल लाइन है, ये इसकी रेडियस मान सकते हैं। इसके अलोंग रिंग की रेडियस स्मॉल आर है और ये जो रिंग की रेडियस कैपिटल आर है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? आप है जो क्या करें कि लेट आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया इस रिंग का, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने दिया इसको, ये करेक्ट, थीटा एंगल पे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको हटा देता हूं मैं, ये रिंग की रेडियस बता रखी थी इन्होंने। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया x का, ये आर्क की लेंथ है जो x हो गई बच्चों, और लेट ये एंगल है थीटा, करेक्ट। अब इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। एक तो mg एक्ट कर रहा है, mg, और इस mg के कंपोनेंट कर लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा mg cos थीटा और इसके अलोंग हो जाएगा बच्चों mg sin थीटा। ये mg के कंपोनेंट कर लिए, थीटा ये है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। इसके बाद बच्चों जो स्लिप, ये वाली जो डिस्क है ये स्लिप नहीं हो रही है, ये रोल कर रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो बच्चों जो फिर रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। इस वाले केस में रोलिंग मोशन पॉसिबल नहीं है। तो ये फ्रिक्शन एक्ट अगर आपने जो यहाँ से इसको रिलीज किया तो ये इस टाइप से रोलिंग मोशन करती हुई, इस टाइप से रोलिंग मोशन करती हुई आगे बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली है जो इसकी रोलिंग मोशन को सपोर्ट करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेट इट इज F। ये F है बच्चों। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो प्लेन के नॉर्मल होता है, तो ये N इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब बच्चों, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में टॉर्क फाइंड कीजिए। लेट थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड है, अब इसको रिलीज करेंगे, थीटा इज स्मॉल एंगल, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, है ना। ये इस टाइप से रोल करती हुई आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ आएगी, फिर और
स्प्रिंग कंप्रेस होगी, इसके बाद अगेन है जो वापस यहाँ आएगी, फिर वापस यहाँ आएगी, इस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशंस करेगी, करेक्ट। तो आपको एफ को एलिमिनेट करना है, तो टेकिंग मोमेंट्स पी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पी ले लेता हूँ बच्चों। पी के रेस्पेक्ट में जो हम क्या करते हैं, टॉर्क फाइंड करते हैं, बॉटम पॉइंट है ये वाला पी, ये वाला पॉइंट है जो पी बॉटम पॉइंट, करेक्ट। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पी, पी है जो बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क, उस मोमेंट के ऊपर डिस्क जहां है उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट, करेक्ट। अब देखो बच्चों एम जी कॉस थीटा का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, मोमेंटम, क्यों? क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है, क्योंकि आप इस पी के पॉइंट के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, ये पी पॉइंट ये माना जाएगा बच्चों, ये वाला पी पॉइंट माना जाएगा, सॉरी ये, करेक्ट, ये वाला पी पॉइंट माना जाएगा एम जी पी पॉइंट। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है जो इसी के अलोंग एक्ट कर रही है, ये पी पॉइंट माना जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये पी, करेक्ट। तो एम जी कॉस थीटा की लाइन ऑफ एक्शन इधर ही है, तो इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों? एम जी कॉस थीटा और आर है जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से जो एम जी कॉस थीटा डायरेक्ट यहीं एक्ट कर रहा है, तो आर इक्वल टू जीरो, मोमेंट आर में जीरो हो जाएगी। तो एम जी कॉस थीटा इसका मोमेंटम, इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब ये बचता है एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा बच्चों इसके सेंटर के ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो मोमेंट आर में हो जाएगी इसकी रेडियस के इक्वल्स टू मोमेंट आर में स्मॉल आर और इंटू एम जी साइन थीटा। और ये टॉर्क जो बनता है ये इस पी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की ट्राई करता है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर। तो इसका मतलब इसका मोमेंट है जो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मोमेंटम है तो वो पॉजिटिव होगा। तो एम जी साइन थीटा ये तो हो गया आपका फोर्स और इंटू आर, एम जी साइन थीटा इंटू आर, करेक्ट, ये हो जाएगा मोमेंटम। इसके बाद बसता स्मॉल एफ फोर्स। ये स्मॉल एफ फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर फाइंड करें तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो रोटेट करता है, और इसके लिए भी मोमेंट आर में जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इसी पॉइंट के ऊपर ये एक्ट कर रहा है फोर्स, इसी बॉटम मोस्ट पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों इसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो। इसके बाद है जो बच्चों एक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स है बच्चों, स्प्रिंग इलोंगेट होगी, क्योंकि ये जो ये डिस्क यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, स्प्रिंग इलोंगेट होगी, तो एक माइनस के एक्स फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो उसका जो मोमेंट हो जाएगा इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा के एक्स इंटू स्मॉल आर, के एक्स इंटू स्मॉल आर, करेक्ट। ये हो गया टोटल टॉर्क। एन का मोमेंटम जीरो हो जाएगा, एन का मोमेंट्स जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एन भी है जो इसी पॉइंट पे जो एक्ट कर रहा है, करेक्ट, अलोंग द सेंटर सी, करेक्ट। तो ये मोमेंट जीरो, और टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है बच्चों, आई अल्फा, आई और अल्फा डैश ले लेता हूँ बच्चों। अल्फा डैश इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा डैश है जो एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट पी, बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं फाइनली आपको इक्वेशन जमानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं एंगुलर जो एसएचएम जो उसकी कंडीशन डिराइव करूंगा, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो एंगुलर एसएचएम हो रही है, तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं अल्फा लूंगा एंगुलर एक्सीलरेशन को। तो अभी मैं अल्फा डैश ले रहा हूँ, एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट पी, आई अल्फा। अब ये एम जी साइन थीटा इंटू आर प्लस के आर और एक्स, तो एंगल थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क है बच्चों एक्स, तो ये हो जाएगा आर माइनस स्मॉल आर, एक्स आर्क हो जाएगी आर्क एक्स, सॉरी एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, तो ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर, तो उसमें से स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये जो रेडियस मानी जाएगी बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हो जाएगी आर माइनस स्मॉल आर,
तो इम्प्लाइज x इक्वस टू r माइनस आर थीटा। करेक्ट। तो ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ बच्चों एम जी साइन थीटा प्लस के आर, और x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू यहाँ, ये हो जाएगी बच्चों r माइनस स्मॉल r थीटा, और आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये, तो इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो जाएगा बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आई सी एम तो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस, तो ये हो गई बच्चों। तो ये आई सी एम हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर, तो स्मॉल एम और डी स्क्वायर, डी हो जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये एक एक्सिस ले ली, इसके रेस्पेक्ट में आपको आई फाइंड करना है। करेक्ट, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो फिर है जो आई है जो आई आर स्क्वायर, तो डी इक्वल टू भी आर हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर, भी हो जाएगा अल्फा डैश। करेक्ट। अब थीटा स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूँ। करेक्ट। तो एम जी, ये तो हो गया बच्चों, ये तो कर चुके हैं हम, एम जी और थीटा प्लस के, और ये आर भी है, सॉरी, एम जी थीटा आर प्लस के आर माइनस आर थीटा, ये 3/2 एम आर स्क्वायर और अल्फा डैश। करेक्ट। अब है जो आर से आर कैंसिल करते हैं बच्चों, तो ये बच जाएगा एम जी, और थीटा को कॉमन ले रहा हूं बच्चों, के आर माइनस आर, और ये थीटा है जो कॉमन ले लिया मैंने। करेक्ट। एम जी प्लस के आर माइनस आर, आर के आर और स्मॉल आर तो कट चुका है, एम जी थीटा और थीटा ये आ गया, ये हो गया बच्चों 3/2 एम आर अल्फा डैश। करेक्ट। अब बच्चों है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेट ये जो डिस्क है जो रोल करती हुई यहां से यहां आ जाती है, इसकी स्प्रिंग भी इलोंगेट होगी, यहां से यहां आ जाती है, तो ये डिस्टेंस x ट्रेवल करती है। करेक्ट। और ये एंगल बनता है लेट थीटा, जो अभी भी हमने किया है। करेक्ट। ये पेरिफेरी पे। अब बच्चों जब है जो ये डिस्क इस टाइप से रोटेट होती हुई है जो यहाँ आती है, इस टाइप से रोटेट होती हुई यहाँ आती है, तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है जो P, लेट P डैश पे आ जाता है। किस पे? P डैश। और यहाँ एक सेंटर पे एंगल बनता है, लेट इसको मैं थीटा डैश ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ मैं? थीटा डैश। करेक्ट। अब बच्चों ये डिस्टेंस x है। करेक्ट। सेंटर ने x डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो सर्टेनली है जो ये डिस्टेंस भी है जो x ही रही होगी। PP डैश इज ऑल्सो x। क्यों? क्योंकि वो रोल करती हुई है जो आई है यहाँ, तो सेंटर ऑफ मास ने जो x डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो वो जब रोलिंग मोशन करती हुई आगे बढ़ेगी तो उसकी जो बॉटम पॉइंट है वो भी है जो x डिस्टेंस से ही ट्रेवल करेगा। करेक्ट। ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों आर्क इक्वल्स टू, ये आर्क हो गया बच्चों। अब यहां से देखें आप इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से, तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क तो हो गया x है ना, और एंगल थीटा, ठीक है ना। तो आर्क इक्वल्स टू एंगल जो कि थीटा है, और रेडियस कितनी हो गई बच्चों? r माइनस स्मॉल r। आर्क अपॉन रेडियस, ये आर्क, ये तो आर्क हो गई, ये हो गई रेडियस, तो ये एंगल। करेक्ट। हाँ, और सेम अगर आप यहां से देखें इसी x को, ये यहाँ से इस वाला ट्राइंगल से, ये जो ट्राइंगल बना बॉटम मोस्ट पॉइंट भी उस दौरान उस ड्यूरेशन के अंदर P डैश पे आया हुआ होगा, तो ये एंगल थीटा डैश है। करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों थीटा डैश इंटू ये वाली डिस्टेंस, इसकी रेडियस बच्चों स्मॉल r। करेक्ट। ये अब यहां से जो थीटा डैश के लिए मैं सॉल्व करूं, थीटा डैश, तो थीटा डैश इक्वल्स टू हो जाएगा r माइनस स्मॉल r इंटू थीटा
अपॉन स्मॉल आर। अब है जो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो ओमेगा डैश आ जाता है, ओमेगा डैश इक्वल्स टू आर माइनस स्मॉल आर, और ये ओमेगा आ जाता है, करेक्ट। इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा डैश, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, आर माइनस स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर, और ये अल्फा आ जाता है बच्चों, अल्फा। ये जो बच्चों एंगुलर एक्सीलरेशन इसके अबाउट है, सी के अबाउट। अल्फा, ये अल्फा जो है ना, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन अबाउट सी के रेस्पेक्ट में एंगुलर एक्सीलरेशन, करेक्ट। अब अल्फा डैश की ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके समझ में आया होगा, अब तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम, केवल रिजल्ट हम ध्यान में रखेंगे, रिजल्ट्स। ये हो गया बच्चों एम जी प्लस के आर माइनस आर थीटा, और ये हो गया 3/2 एम आर, और अल्फा डैश हो गया बच्चों आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर इंटू अल्फा। अब इस आर से ये आर कैंसिल, करेक्ट। अब ये 2/3 अपॉन एम को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये हो गया बच्चों आर माइनस स्मॉल आर अल्फा, और 2/3 एम को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो 2/3 एम, ये एम जी प्लस के आर माइनस आर, और ये थीटा, करेक्ट। ये इस टाइप से शिफ्टिंग कर दी मैंने। नाउ अल्फा, यहां से आगे बढ़े हम बच्चों, इससे आगे, तो अल्फा के लिए इसको सॉल्व करें बच्चों। एम को मैं अंदर ले लेता हूं बच्चों, एम को अंदर ले लेता हूं, और आर माइनस स्मॉल आर से डिवाइड भी कर देता हूं, तो अल्फा इक्वस टू हो जाएगा बच्चों 2/3 तो रहता हूं, एम को अंदर ले लेता हूं तो यहाँ जी, और ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन में आ जाएगा, और प्लस के बाई एम, और ये आर माइनस आर, और अपॉन में एक आर माइनस आर, ये लेफ्ट वाला ये अपॉन में आ जाएगा, और ये हो गया बच्चों थीटा, करेक्ट। और ये आर माइनस आर से आर माइनस आर कैंसिल, तो अब अल्फा इक्वस टू हो रहा है आपके पास 2/3, इसको भले पहले लिख दें आप, या जी अपॉन आर माइनस आर चलने दें इसको, k/m, और ये थीटा। अब ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है सी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों अल्फा और थीटा में रिलेशन, अब है जो आप इन्हें यहां लाके अगर इसको रिलीज करते हो, अगर इसको आप रिलीज करते हो तो ये इस टाइप से जो क्या रोल करती हुई, अगेन इस टाइप से रोल करती हुई वापस अगेन यहाँ आ जाएगी, इस टाइप से रोल करती हुई, यानी उसका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसका रोटेशन है, करेक्ट। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी अल्फा पॉजिटिव है, जबकि थीटा राइटवर्ड्स है। थीटा आप है जो इस वाले रूल से देखें तो ये है जो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और आपका अल्फा जो है वो इनवर्स है, उसकी डायरेक्शन इनवर्स है, और थीटा की डायरेक्शन अपवर्ड्स, थीटा की डायरेक्शन, तो बोथ आर अपोजिट, सिंस अल्फा एंड थीटा अपोजिट टू ईच अदर इधर, सो करेक्ट। आप है जो एक यहां क्या लगा सकते हैं बच्चों, नेगेटिव साइन लगा सकते हैं, तो ये हो गया अल्फा इक्वस टू -2/3 जी आर माइनस स्मॉल आर प्लस k/m थीटा। सिंपल है, हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है बच्चों, f इक्वस टू -kx, और एंगुलर SHM के अंदर बच्चों अल्फा इक्वस टू -ω² थीटा, वेयर सॉल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इक्वस टू थीटा नॉट साइन और कॉस ω t + φ, करेक्ट।
ये सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये है जो बच्चों, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करें, इक्वेटिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, करेक्ट, वो है अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वेट करें तो इंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 2/3 जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस k/m, करेक्ट। और ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, ओमेगा वो हो जाएगा बच्चों रूट 2/3 जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस k/m, करेक्ट। तो ये आपके पास रिलेशन आ रहा है। अब इसमें मैच करके देख लेते हैं बच्चों, 2/3 जी कैपिटल आर माइनस आर प्लस k/m, करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। आपको क्या करना है, आपको बॉटम पॉइंट मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में, बॉटम मोस्ट पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, मोमेंट्स या टॉर्क निकालना है। कब, जबकि वो थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड हो, करेक्ट। और उससे क्या स्मॉल एफ जो है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम उसका कन्वर्जन कर देंगे किसमें, सी के अबाउट है जो, उसको हम उस इक्वेशन को है जो सेट करेंगे और फिर उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करने पर ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है। तो आई होप यू हैव लर्न दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।